अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के सदर अमीन कागजी ने बताया कि 2022 हज के इंतखाबात के लिए कुरानदाजी 30 अप्रैल को गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में खोली जाएगी। 2499 कुल दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मुस्लिम आबादी की तनासिब की बुनियाद पर रियासत को 2072 का कोटा दिया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर महमूद अली खान ने ये मालूमात फराहम करवाई है। नाज़रीन, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ आजकल अपनी नई फिल्म के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल इनकी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर सुर्खियों में है और इस वक्त अभिनेता जी जान से लगे हुए हैं कि उनकी फिल्म सुपरहिट हो जाए। हालांकि इन सभी के बीच ट्रोल हो गए। दरअसल टाइगर श्रॉफ अपनी एक्ट्रेस के संग अल्लाह के दरबार में गए और यही देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल उस समय उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो इस तरह से है कि दोनों हीरोपंती में नजर आने वाले हैं और इस बीच दोनों एक्टर्स ने मुंबई में दरगाह पर माथा टेका और चादर चढ़ाई। आपको बता दें कि फिल्म रिलीज होने में कुछ घंटे अभी बाकी है। इसके चलते तारा और टाइगर मुंबई शहर की माहिम दरगाह का दौरा कर सफलता पाने की उम्मीद कर रहे थे। इस दौरान दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में दिखाई दिए। वहीं रीति रिवाज के मुताबिक दोनों को अपने सिर पर फूलों की चादर ले जाते हुए देखा गया। दरगाह पर जाकर दुआ मांगने के बाद दोनों बबूलनाथ मंदिर भी गए। इसी के चलते कई लोगों का कहना है कि टाइगर बिन पैंदी का लोटा है, दोनों साइड लौट जाते हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हिंदू सिख तंजीमें आमने सामने पटियाला में आज हुई और दोनों तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। पुलिस की जानिब से सिख तंजीमों को माल रोड और हिंदू जत्थेबंदों को काली माता मंदिर के सामने रोक दिया गया है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिगड़ते माहौल को देखकर पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे हटाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा को 4 फरवरी 2020 के फसादात के पीछे मुबीना साजिश से मुतल्लिक केस में उमर खालिद की यूएपीए जमानत की अर्जी पर समाअत मई तक मुलतवी कर दी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बगावत के कानून के आईनी जवाज पर होने वाली आइंदा समाअत के पेश नज़र ये मामला सामने आया है। अदालत ने इस मामले में शर्जील इमाम की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली पुलिस को मौक़िफ़ भी तलब किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की सरबराही में बेंच ने ट्रायल कोर्ट के जरिए उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की इमाम के चैलेंज पर नोटिस जारी किया और मई में सुप्रीम कोर्ट के जरिए आईपीसी की दफा 124A के जायज होने के मामले पर गौर करने के बाद उसे यानी खालिद की दरख्वास्त पर गौर किया गया। मजीद समाअत के लिए खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट प्रदीप ने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों नतीजा अखज़ करने का इम्कान नहीं था और मौजूदा जमानत की कार्रवाई सिर्फ 124 जो दफा ए है महदूद नहीं रही। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में वफद को अपने 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के दौरान उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मदीना मुनव्वरा में सैकड़ों ज़ायरीन ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि जब वफद मस्जिद नबवी से गुजर रहा था तो ये मुतनाज़ा नारे लगने लगे। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो में वजीर इत्तलात मरियम और पाकिस्तान अखबार के मुताबिक और नकजीब ने बिलवास्ता तौर पर माजूल इमरान खान को एहतजाज का जिम्मेदार ठहराया। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने और नकजीब के हवाले से कहा कि मैं इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन पर उस शख्स का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस सरजमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे को बदनाम किया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के अपने पहले 3 दौरे सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब में दर्जनों हुक्काम और सियासी रहनुमा के हमरा रहेंगे। पीटीआई मुर्दाबाद, पीटीआई मुर्दाबाद, पीटीआई मुर्दाबाद।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्लीम टीवी अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।